वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में मैंने कुछ लिस्टिंग्स ली हैं जो कि केमिस्ट्री से हैं या रसायन विज्ञान से हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आप में से स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो हिंदी में प्रोवाइड करूँ, फिर इंग्लिश में भी मिलेगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं परेशान नहीं होंगे, सारी क्लासेस आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। बट एक बार जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो उसको आपको सुन लेना है, ठीक है। आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। ये जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, खासकर आरओ री एग्जाम को टारगेट करते हुए और यूपी पीसीएस भी साथ लेकर के चल रही हूँ। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयनों के वर्गीकरण में देखेंगे कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले द्रव में द्रव का जो विलयन होता है, तो किसी लिक्विड में जो लिक्विड का सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या आएगा। तो जल में अल्कोहल का जो सॉल्यूशन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का जो विलयन है वो द्रव में द्रव का विलयन होता है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका जल में जो विलयन बनाया जाता है वो क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल है, द्रव में द्रव का विलयन। अब देखते हैं द्रव में ठोस का विलयन कैसा होता है। तो देखा है कभी द्रव जल क्या होता है, लिक्विड होता है और उसमें जो चीनी होती है वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, द्रव में ठोस का सॉल्यूशन। तो पहला तो यही एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का जो विलयन है, पारा में लेड का विलयन, जेली आपने देखा है, स्टार्च, प्रोटीन, सॉल्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे द्रव में ठोस का विलयन। अब ठोस में गैस का विलयन कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का जो विलयन है, या कपूर का आप देखते हैं वायु में विलयन हो जाता है। ठोस होता है ना कपूर, सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, क्या होता है वो इस प्रक्रिया में वायु में वो विलयन बना लेता है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल किसके हो गए, ठोस में गैस का विलयन। अब ठोस में द्रव का विलयन देखिए, जैसे थैलियम में पारा का जो सोल्यूशन होता है, मरकरी का सोल्यूशन, वो कैसा है, ठोस में द्रव का सोल्यूशन होता है। चीनी में जल का विलयन, तो चीनी में जल डालना तब क्या हो जाएगा, ठोस में द्रव का सोल्यूशन। नमक में जल का विलयन, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ठोस में द्रव का। अब ठोस में ठोस का विलयन कैसे होता है, अब देखा होगा आपने मेटल, ठीक है। तो एलॉयज आपने देखे हैं ना, तांबा में जस्ता, तांबा में टिन मिलाना, तांबा में एल्यूमिनियम, तांबे में जिंक और निकल, इन सारी जितने भी एलॉयज हैं वो किसके एग्जाम्पल है, ठोस में ठोस का सॉल्यूशन जो होता है। अब गैस में गैस का सॉल्यूशन, तो वायु और गैसों का जो मिश्रण है वो कैसा है, गैस में गैसों का विलयन होता है। नेक्स्ट है गैस में द्रव का विलयन, तो ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि गैसों का जल में विलयन, बादल, कोहरा, ये सब कैसा है, तो गैस में द्रव का विलयन कहलाता है। गैस में ठोस का विलयन कहेंगे तो वायु में जो आयोडीन का विलयन होता है और धुआं, ये कैसा एग्जाम्पल है, गैस में ठोस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द्रव में गैस का विलयन, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोल्यूशन होगा, बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का विलयन, ये सारे कैसे हैं, द्रव में गैस का सोल्यूशन है। इजी है, समझ सकते हैं और तैयार भी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, आपसे एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि आपको कोई एग्जाम्पल दे करके पूछा जाएगा कि किस प्रकार का विलयन है। अब देखिए कुछ तत्व हैं जिनके अप्रूप पूछे जाते हैं और यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार होती है, इसको भी तैयार कीजिए। तो कार्बन का जो अप्रूप है वो कौन सा होता है, हीरा है, ग्रेफाइट भी है। लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला और रक्त का कोयला, ये सारे के सारे किसके अप्रूप हैं, कार्बन के हैं। फास्फोरस का देखिए, सफेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला बैंगनी फास्फोरस, ये सारे अप्रूप हैं फास्फोरस के। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा अप्रूप, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों है, ठीक है। सल्फर का रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, एमॉर्फस और प्लास्टिक सल्फर, ये सारे सल्फर के, एक बार फिर देख लीजिए, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, एमॉर्फस, प्लास्टिक सल्फर, याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अप्रूप के देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर पूछा जाता है जैसे जीव या कोई निर्जीव पदार्थ है, अब उसमें पाए जाने वाले तत्व कितने होते हैं, कितना परसेंटेज है उनका वो, ठीक है। कंपैरिजन के साथ दिया गया, भूपर्पटी में कितना, मनुष्य शरीर में कितना उसका परसेंटेज होगा बाहर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात की जाए तो अगर हम अर्थ की क्रस्ट में बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपने पढ़ा था, तो पता होगा जो ऊपरी लेयर है वो भूपर्पटी होती है, तो उसमें कितना होगा 0.14%। लेकिन मनुष्य शरीर में हाइड्रोजन का 0.5% होता है।
कार्बन कितना है भूपर्पटी में, तो 0.03% है, बट ह्यूमन बॉडी में इसका परसेंटेज ज़्यादा है, 18.5% है टोटल वेट का। ऑक्सीजन कितना है, तो भूपर्पटी में देखिए कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 46.6% है, और मनुष्य में भी इसकी मात्रा सबसे अधिक है, कितनी, 65.0%। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ये काफ़ी कम मात्रा में होता है और मनुष्यों में 3.3%। सल्फर 0.03%, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.3% होता है। सोडियम 2.8% और ह्यूमन बॉडी में 0.2%। कैल्शियम 3.6% है, ह्यूमन बॉडी में 1.5%। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आप देखेंगे भूपर्पटी में कितना है, 2.1%, जबकि मनुष्य के शरीर में देखेंगे 0.1% है। सिलिकॉन भी काफ़ी मात्रा में भूपर्पटी में मिलता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है वो 27.7% है, बट ह्यूमन बॉडी में नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है, ये समझ लीजिए। तो ये हो गई लिस्ट जिसमें आप देखेंगे कितना परसेंटेज है किसी भी तत्व का बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में भी। तत्वों से संबंधित कुछ जानकारी है आवर्त सारणी के अनुसार देखेंगे, जैसे कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, ये हो जाएगा शून्य वर्ग। एक परमाणु तत्व के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो सारी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वाली है ना, वो सभी अक्रिय गैसें होती हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन होता है। और मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वो हो जाएगा सोडियम। किसको याद रखेंगे, सोडियम को। अब देखिए इस जो पॉइंट को देख रहे हैं, इस लिस्ट को देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन सबसे भारी तत्व कौन सा होगा, वो हो जाएगा ऑस्मियम, सबसे भारी ऑस्मियम। लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व की अब बात की जा रही है, तब कौन सा हो जाएगा, लिथियम, याद रहेगा। द्रव धातु तत्व कौन सा होता है, पारा, आपने देखा होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, क्लोरीन है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की है, तो फ्लोरीन की होती है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ भी फ्लोरीन होता है। अगर कुल ज्ञात तत्व बताया जाए तो 118 है, प्रकृति में कितने प्राप्त हैं, तो 98 है। कृत्रिम तरीके से कितने निर्मित किए गए तत्व, वो 20 हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, अभी हम लोगों ने देखा था, लिस्ट में मैंने आपको प्रिपेयर कराया है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर धातु तत्व आपसे पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अब द्रव अधातु तत्व, कोई ऐसा अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में रहता है, वो ब्रोमीन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है, तो तांबे में मत कंफ्यूज होइएगा, ये हो जाएगा चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, सोना है। देखते हैं आप इसको क्या करते हैं, पतले पतले वायर में भी कन्वर्ट किया जाता है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी क्वालिटीज होती है इसकी वजह से। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। अभी हमने पढ़ा विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे ज्यादा है, ऑक्सीकारक पदार्थ भी है, प्रबल ऑक्सीकारक है, और यही अधिक क्रियाशील धातु तत्व भी है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व की जब बात की जाएगी तब सीजियम हो जाएगा। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होता है। न्यूनतम आयनन विभव वाला जो तत्व है वो सीजियम होता है। इंपॉर्टेंट है लिस्ट, याद कर लीजिए, प्रश्न इससे बन सकता है। और साइंस के प्रश्न बहुत टफ नहीं होते, वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं अभी पिछले एग्जाम में, तो कोशिश कीजिए ये छोटे छोटे फैक्ट आप डेली प्रिपेयर करते चलिए और इनसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चैनल आपके लिए, क्योंकि आर एग्जाम में जो छोटे छोटे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं और डेली करेंगे आप मेरे साथ, काफ़ी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। और रात को 9 बजे प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ क्वेश्चन की, दोनों करते रहिए। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद। और पेड कोर्स के लिए मैंने बताया आपको ज्वाइन करना है, अभी भी समय है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।